प्रातः वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, बोलना कासो बोलिए रे भाई। बोलने पर सदगुरु कबीर साहब का बड़ा गहरा चिंतन है और ये चिंतन सबके साथ होना चाहिए। बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ बिकारा। पूरी कविता बोलने पर है। किससे क्या बोला जाए, इतना इतना बोलते आए हैं और ये गुरु शिष्य के बीच और पिता पुत्र के बीच तो जीवन भर चलता है। बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दुष्प्रभाव अधिक है। बोलत बोलत बाढ़ बिकारा। और फिर भी हमारी बोलने की इच्छा कम क्यों नहीं पड़ती है। खेत में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, कुछ जमता नहीं है, जमता है तो फलता नहीं है, और फिर भी वही काम किए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं देखा जाता है। अपने में जीना रहना, अपने से बोलना क्यों नहीं आता है। बोलना संयमित तभी हो सकता है जब सुनने की कला आए, सुनना और उसको पचाना। जो सुनना पच नहीं पाता है वो ज़्यादा बोलता है, और ऐसे तो आदमी बोलता नहीं है। आदमी कुछ खाए नहीं तो न शौच होगा न उल्टी होगी, और तब पता भी नहीं चलेगा कि सही है, निरोग है कि रोगी है, बीमार है। लेकिन जब खाए और तुरंत उल्टी हो जाए या तुरंत उसको शौच जाना पड़े तो 2 बार 3 बार के बाद लोग समझ जाते हैं कि बीमारी है। और बीमारी क्या है? अपच की है। तो ऐसे तो कोई बोलता नहीं है। अकेले में कोई बैठा हो, वो बोलता हो तो या तो कविता होगी, और वो कविता वेद है, आप्तवाणी है, क्योंकि उसमें किसी की प्रतिक्रिया नहीं है। जब अंतर में पूर्णता आती है, कुछ भी नहीं रह जाता है, अपना सारा जीवन सरल सादा रह जाता है, तो गीत गुनगुनाता है आदमी, वही गीता है। और बाकी धीरे धीरे हम लोग बोलने के आदी हैं, आदती हैं। ये भी वही लत है, कान खुजलाने की लत, पैर हिलाने की लत, और उसके बाद ये लत बढ़ती जाती है तो धूम्रपान की लत है, शराब पीने की लत है। और सबका मूल मन है। मन में बाहर की बातें बहुत भरी है, और बचपन से हमें समाज में, परिवार में वही देखने को मिल रहा है। संत नहीं मिले, सादा जीवन नहीं मिला, आदमी भर नहीं मिले होते
केवल पशु पक्षी होते, प्रकृति होती, फूल पौधे होते, पहाड़ जंगल होते, तो शायद ये बोलने की बीमारी भी उतनी नहीं होती। लेकिन ये संभव नहीं है कि हम आसमान से जन्म लें और धरती पर नहीं, बीच में ही अपने जीवन को पाले पोसें। ऐसा संभव भी नहीं है। आना इसी धरती पर है, लेकिन सब लोगों के बीच में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि छूटे बल आपना कीर छुड़ावे पियो, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। या तो पूर्व प्रारब्ध हो, पुण्य हो कि देवी देवता के समान, स्वर्ग के समान अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार मिले, और ऐसे कोई कोई घर देखे भी जाते हैं। ऐसे ऐसे घर हमने देखा है कि पिता पुत्र आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, फोड़ बात नहीं बोलते, आलोचना नहीं करते, जिससे मन उलझन में पड़े ऐसा नहीं बोलते। दूर से कोई देखे तो ऐसा लगेगा कि ये पिता पुत्र नहीं है, कोई मित्र है, कोई दोस्त है। पति पत्नी को भी मैंने देखा है बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए, ऐसा लगता है कि भाई बहन है ये। मन को कितना अच्छा लगता है। जब ये मन को अच्छा लगता है तो वही मन बनता है, फिर वही व्यवहार बन जाता है। अब बचपन से अगर यही देखने को मिलता होता, दिखता बच्चा, तो बड़बड़ाने वाली आदत, गंदी आदत, गाली देने की आदत, उलझने की आदत, जोर जोर बोलने की आदत, आखिर ये बच्चा तो लेकर नहीं जन्म लिया है। बच्चा तो जब जन्म लिया था तो एक ही भाषा थी उसकी। आज धीरे धीरे अनेक भाषाओं को पढ़ रहा है। उन भाषाओं में भी समझने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उसके साथ में लोगों के मनों के अंदर से जो मलिनता है, कचड़ा है, जहर है, व्यंग्यात्मक वाणी जिसे कहते हैं, ये उन्हीं शब्दों में घुला रहता है। और इस प्रकार से जितना बोला जाता है उतनी विभिन्नताएं बढ़ती जाती है, उसके अनेक अर्थ बढ़ते जाते हैं। पूरी डिक्शनरी भरी है और बढ़ती जा रही है। लेकिन सच में पूछे तो जो शब्द है उसका अर्थ, शब्द की बढ़त नहीं होती है। शब्द का अर्थ मौन होता है। और शब्द क्या होते हैं? भीतर से प्यास लगी, वो प्यास एक शब्द है। उस शब्द का अर्थ जो पानी होता है, प्रकृति ने दिया है, वो है। जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो मिलता क्या है? मौन मिलता है, तृप्ति मिलती है। ये शब्द है और ये अर्थ है, और उसका परिणाम मुक्ति है, तृप्ति है, मौन है। और ये बहुत संक्षिप्त व्यवस्था है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि जो हमारा जन्म हुआ है पूरी व्यवस्था के साथ है। जितना हम बेचैन हैं, हाथ पांव पछाड़ रहे हैं, करेंगे तो कुछ होगा नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो पिछड़े रह जाएंगे, ये नकल है सब। और संत महापुरुष इसके लिए हमारे उदाहरण हैं। हमने देखा अपने गुरुजनों को कुछ नहीं किया, और किया इसलिए नहीं कि उनको नकल करने की आदत नहीं थी। सदगुरु विशाल देव बंधिया बाग में बैठते थे, और उनके घर से कोई ज़्यादा नहीं 500 मीटर की दूरी पर वो बाग थी। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये 200-400 वर्ष पहले का लिपिबद्ध इतिहास भी नहीं है कि किसी ने महिमा मंडित कर दिया हो।
ये तो हम लोगों के अभी नज़दीक की बातें हैं। अपने गांव से केवल 500 मीटर की दूरी पर रह करके और किसी से न बोलना, याचना न करना, कोई इच्छा न होना, शौक न होना, और संत समाज भी नहीं था। जैसे कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार। एक शब्द बहुत है, पर्याप्त है। वो एक शब्द यही था कि उनके परिवार से संबंधित चाचा श्री रघुवर साहब उनके गुरु होते थे, उनके घर पर आया करते थे, संत थे। चौपाल में ऐसे बैठे थे, 10-20 लोगों के बीच में कुछ कह रहे थे तृष्णा के ऊपर। कितना करो, कितना करो, कितना करो, करने का कोई अर्थ नहीं है। करने की तृष्णा बढ़ती जाती है। और ये बात उनको इतनी भा गई, और उस परिस्थिति में भाई कि उनको करने का शौक था। 2 भाई होते थे, वो बड़े भाई थोड़ा सा ढीले थे, और ये काम करने में फिर उसको पार लगाने की नीयत रखते थे। काम शुरू करेंगे तो पूरा ही करेंगे, जब तक पूरा नहीं हो तब तक भूख नहीं लगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति भी जब उनको लगा कि करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, संसार में करने का कोई अंत नहीं है, और एक शब्द गुरुदेव जी के कान में पड़े और उसी दिन विरक्ति पैदा हुई, और उसके बाद उनके साथ रह करके वैराग्य लिया, भेष में आए, और 1 वर्ष के बाद गुरुदेव जी का शरीर छूट गया, फिर अकेले हो गए। उस अकेले में उनको खाने की चिंता होनी चाहिए थी। आश्रम नहीं है, मठ नहीं है, कोई आधार नहीं है, पैसा भी नहीं है, इसकी चिंता होनी चाहिए थी। कोई परिचित का नहीं है, इसकी चिंता होनी चाहिए थी। कुछ भी चिंता नहीं हुई, अथवा उन्होंने समाधान किया होगा, और अनवरत उसी बाग में उनकी दिनचर्या। कोई देखे, कुछ दे दे तो उसको भोजन के रूप में ले लेते थे। कभी कभी उन्होंने जामुन, नीम, आम, अमरूद इसके पत्तियां उबाल करके खाई। पास में तालाब, सरोवर था, उसमें पानी पी लिया। लेकिन ये नहीं वो, और चारों तरफ तो उनके खेती करने वाले, किसानी करने वाले, नौकरी करने वाले आते जाते रहते थे, लेकिन उनके मन में नहीं हुआ। पर धीरे धीरे उनके वैराग्य की, उनके त्याग की जब प्रतिभा बढ़ी, तो कुछ लोग उनको सलाह देने लगे कि अभी भारत आज़ाद होगा, और फिर सब साधुओं को भी काम करना पड़ेगा, बिना काम किए भोजन नहीं मिलेगा, समाजवाद आ जाएगा, कम्युनिस्ट आ जाएगा, तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो ऐसा करो कि आप डॉक्टरी सीख लो। उन दिनों संत लोग वैद्य का, आयुर्वेद का ज्ञान करते थे, जड़ी बूटी का ज्ञान होता था, लोगों को दवाई बांटते थे। तो लोग उनको सलाह देते थे कि यही कर लो तो कुछ अर्जन होता रहेगा। उनको ये भी नहीं भाया। इसलिए नहीं भाया कि साधु को कुछ आवश्यकता ही नहीं है। जो आवश्यकता है वो प्रकृति दे रही है। हवा मुफ्त में है, पानी मुफ्त में है, और थोड़ा सा भोजन चाहिए। तो जब हम किसी को कुछ समझाएंगे, कुछ बोलेंगे, तो उसी में उसकी इच्छा होगी, रुचि होगी, श्रद्धा होगी, तो 2 रोटी दे देगा वो। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। ये उनकी अपनी सोच थी, जो सदगुरु विशाल देव के विशाल वचनामृत में अभी भी लिखा हुआ है। कर संतुष्ट सोताय को तन निर्वाही लेत। जो संत हैं वो काम नहीं करते हैं। साधु को है काम यह बझे न तन के कोट, रैन दिवस संग्राम करी मेट वासना खोट। ये पहले वो 40 वर्ष जिए अपनी जिंदगी में, और तब उसके बाद उनके मुख से वाणी निकली है। और जो चिंतन शक्ति थी, एकाग्रता थी, पढ़ने की ताकत थी, कि लगभग 500-700 पृष्ठों का उनकी रचना है। और अंदर में चिंतन मनन करते थे, उसको छंदबद्ध करते थे, कुछ दिन मन में रखते थे, फिर गुनगुनाते थे,
तब आसपास के उनके साथी लोग जानते थे कि गुरुदेव जी कुछ बोल रहे हैं तो वो लिखते थे। सदगुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है कि मस्त कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। उन्होंने कलम नहीं रखी, स्कूल में पढ़ाई नहीं की, कागज नहीं रखी और बीजक को उन्होंने कह दिया। 500-600 वर्ष पहले की बात है, विश्वास नहीं पड़ता था। जब सदगुरु विशाल देव सबकी आंखों के सामने ये बात किए तब लोगों की लगा कि हाँ, एक साधु ऐसा भी कर सकता है। पूरे 500-700 पृष्ठों में उनकी कविताएं लिपिबद्ध हैं, कहीं कलम नहीं रखी। और एक एक कविता की जो लंबाई है 60 पंक्तियों की है, 60 पंक्ति की। 60 पंक्ति की कविता कागज में लिखी हो तो याद करने में दुभर हो जाता है, और 60 पंक्तियों की सार्थक कविता उन्होंने बनाई होगी, फिर अपने मन में रखा होगा, फिर गुनगुनाने लगे तो लोगों ने नोट किया, तब उसकी व्याख्या करी। उसी का नाम भोजन टीका है। अपने आप में कैसे रहे होंगे वो। उसके बाद जब उनकी प्रतिभा बढ़ी है, दूर दूर तक लोग, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई चाहना नहीं, जिसके पास मठ भी नहीं है, कोई दौलत नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो केवल इसी शौक से लोग उनको देखने आते थे। और फिर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी एक बहुत छोटे से ज़िले में रहने वालों की जो प्रतिभा है, उस ज़माने में जब मोबाइल भी नहीं, टेलीफोन भी नहीं, समाचार में कभी सुर्खियां नहीं, कोई उनका किसी से कोई मतलब नहीं, उनकी बात कैसे फैली होगी। फिर महाराष्ट्र से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, नेपाल से लोग इसी शौक में आते थे कि देखें कैसे है ये महात्मा। फिर किसी को वैराग्य अच्छा लगता था, किसी को उनको इस स्थिति में देख करके दया आई। तो ये बात पहुंची नेपाल के राजघराने में, तो रानियों के मन में हुआ कि इतने अच्छे महात्मा हैं जो कुछ चाहते नहीं हैं, त्यागी हैं, तो पेड़ के नीचे रहते हैं, उनको तो अच्छा मठ मकान होना चाहिए था। उस जमाने में जब चांदी के सिक्के चलते थे तब 20,000 रुपये काठमांडू से राज परिवार से संतों को प्रतिनिधि बना करके भेजा गया। कितनी खुशी की बात थी भाई, पुरस्कार है वैराग्य का ये। लेकिन जो उन्होंने निश्चय दृढ़ कर लिया और जो अपनी जिंदगी में जी लिया वो पक्का है, वो पाखंड नहीं है, वो अपनी कमाई उनकी पूर्णता है। और जब रुपए उनके सामने ला करके समर्पित किए गए तो ऐसा लगा कि कोई जैसे उनको लूट लिया हो। एकदम उदास स्वर में बोले कि तुम लोग हमारे सामने ये विघ्न लेकर के आए हो, तुमको किसने कहा कि हमें मठ चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, और अगर तुमको हमसे मिलना है, हमसे प्रेम है तो अभी इसको लेकर वापस चले जाओ। ये उनके वाक्य हैं। और पूरा जीवन, एक सन्यासी जी हमसे भेंट हुई थी गुजरात में, अच्छे विद्वान थे, चर्चा होने लगी तो कहने लगे साधु लोग भी मौका देख कर के त्यागी होते हैं, और जब कुछ मिलने लगता है तो त्याग उनका खत्म हो जाता है, तब फिर सब कुछ वो संग्रह करने लगते हैं। मतलब त्याग और वैराग्य भी परिस्थिति जन्य है, ऐसा उनका कहने का आशय था। लेकिन मैंने नहीं बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सदगुरु विशाल देव को वो परिस्थिति आई कि वो चाहते तो बाराबंकी में सैकड़ों एकड़ की ज़मीन होती, अन्न क्षेत्र चलता, बड़ा सुंदर आश्रम भी होता, लेकिन परिस्थिति जन्य नहीं थे, वो आत्मजन्य थे। उनका अपना अनुभव था, अपना निर्णय था, और वो निर्णय आज हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है कि हम तो घर में रहते हैं, हमारे पास माता पिता की दी हुई सल्तनत भी है, और उसके बाद चिंता नहीं मिटती है। तो संत महापुरुषों ने हजारों वर्षों से जो कहा है कि चिंता बाहर के उपाय से नहीं मिट सकती है, ये तो अंदर की बोध से मिट सकती है। और फिर जीवन भर बाग बगीचों में ऐसे वो रमते रहे। उनकी परंपरा में दूसरी पीढ़ी सदगुरु प्रेम साहब की, वो भी जीवन भर ऐसे रमते रहे, और उसके पीछे 10-20 साल हम लोग भी उनके इस आनंद का लाभ लिए। इसलिए आज ये ठोस प्रमाण भीतर से लगता है कि अपने भीतर का जो आनंद है, सुख है,
ये वो चीज़ है, वो वरदान है कि बाहर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ एक बच्चे को बचपन से देखने को मिल जाती, सुनने को मिल जाती, और हम लोगों का सौभाग्य होता कि सिलेबस में सबसे पहला पाठ्यक्रम का जो पाठ होता है वो इसका होता। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई होती, तो बच्चे जो पढ़ करके आगे बढ़ते, तो आज डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद में भी ये रिश्वत लेते, घूस लेते पकड़े नहीं जाते। 3-3 लाख की सैलरी मिल रही है और उसके बाद भी और रिश्वत में ये पकड़े जाएं, जेल जाएं, तो कितनी शर्म की बात होती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम आवश्यकता को पूरा करके, और वो भी समाज नहीं पूरा करता है, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो पूरा कर रहा है। हमारी जो मेहनत है, हम क्या करते हैं? हम दूध पी रहे हैं और हमें बड़ा दम्भ है कि हम तो 40 रुपये 60 रुपये लीटर खरीद करके दूध पीते हैं। ये 60 रुपये का बड़ा दम्भ है हमें। कभी विचार किया हमने कि 60 रुपये आप किसी डिब्बे में डाल दीजिए, कंप्यूटर में डाल दीजिए, मशीन में डाल दीजिए, और रात भर इंतज़ार करिए आप, और सवेरे आपको 1 लीटर दूध मिल जाए। दुनिया की कोई ऐसी मेहनत है कि जो दूध बना देगी? और ये तो व्यवस्था प्रकृति की है, इसलिए उस व्यवस्था को हम माँ कहते हैं कि जो वेस्टेज होता है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। आपके खेत में जो पराली आज लोग जला दे रहे हैं, ये अंदर की जलन है जो बाहर जल रहा है, नहीं तो जलाने की ज़रूरत नहीं थी इसे। इसको गाय खाती, पूरी रात भर इसको पचाती, उसके बाद सार्थक गोबर पैदा कर देती, और उसके बाद आपको दूध देती। ये प्रकृति की व्यवस्था है। इसको भी हमारे बच्चों को पाठ्यक्रम में एक लेसन देकर के पढ़ाया जाता, तो कभी माँ का तिरस्कार नहीं होता, पिता का तिरस्कार नहीं होता, और उसके अंदर में अहिंसा की भावना जन्मती। यहाँ तो अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है कि जैसे भी हमारा जो अर्थशास्त्र का जीडीपी होता है वो बढ़ना चाहिए। जीडीपी का मतलब होता है पूरा बजट और उसका खर्चा, केवल बजट नहीं, उसका खर्चा बढ़ना चाहिए। जब आदमी को जरूरत नहीं तो क्यों बढ़ा रहे हो खर्चे भाई? लेकिन अधिक से अधिक उस देश की जीडीपी जितनी बढ़ती है, उतना वो देश अर्थ में मजबूत माना जाता है। इसका मतलब है कि जेब में पैसा रुकना नहीं चाहिए, घर में पैसा रुकना नहीं चाहिए। आप ज़रूरत ना हो तो भी कुछ न कुछ खरीदते रहिए, इससे खरीदने वाली कंपनी का जीडीपी बढ़ेगा, उस पैसे का रोटेशन बढ़ेगा, पैसे की गति बढ़ेगी, और पैसे की गति बढ़ेगी तो आप बैठे रहेंगे क्या? जैसे जैसे पैसे की गति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आदमी की दुर्गति अपने आप सामने आती जाती है। ये पैसे की तो दुर्गति है कि आज हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये रिफाइंड खा रहे हैं, दूध नहीं पीते हैं। दूध से कितने भी ऐसे कंपनियां जो इंटरनेशनल है, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, आपको इससे सड़ी सड़ी चीज़ें दूध के नाम पर बना दे रहे हैं, वो आपके बच्चे खा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास पैसा है, इसलिए हम गाय नहीं पाल सकते हैं, गाय का शुद्ध दूध नहीं ले सकते हैं, हम अपनी बाड़ी में सब्जी नहीं लगा सकते हैं कि थोड़ा प्रकृति के साथ रहेंगे, मिट्टी में पैर लगेंगे, धूप लगेगी, हवा लगेगी। कोरोना होने के बावजूद जब ये बात समझ में नहीं आई, तो आगे भगवान ही मालिक है इसके, फिर क्या होगा इसका परिणाम। कोरोना में अच्छों को ऑक्सीजन नहीं मिला, मर गए। विटामिन डी नहीं मिला, धूप के मारे मर गए। पानी नहीं पीते थे, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता था। ये सारी दुर्दशाएं हमको क्यों हो रही है कि जो फ्री में चीज़ मिल रही है हमको बिना मेहनत के, वो 10 गिलास हम पानी नहीं पी सकते हैं, और 90% बीमारियां हमारी इसी कारण से हो रही है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बाढ़ी गर्भ घुमानते ताते पर गए दूर, जय खोजत कल्पों गया घटही माही सुमूर। जिस सुख को, स्वास्थ्य को, आनंद को, समृद्धि को आप चाहते हो, वो तो या तो आपके भीतर में है, वो आत्मानंद है, और या तो जहाँ पर आप जन्म लिए हो वहीं आसपास में है।
अभी आपके घर के आसपास में अमरूद हो तो लोग नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? फ्री में मिलता है। सेब कश्मीर से आता है तो खा लेगा आदमी। क्यों खाता है? क्योंकि 100 रुपये किलो मिलता है। तो 100 रुपये किलो सेब का दाम थोड़ी है ये। 100 रुपये किलो में 80 रुपये तो कश्मीर से यहाँ आने का जो डीजल का ट्रक का भाड़ा लगता है वो है। लेकिन आप होश में नहीं हैं कि आप सेब नहीं खा रहे हो, ट्रक का भाड़ा खा रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। नहीं तो विटामिन सी आपके सेब में होता है, वही विटामिन सी आपके घर आंगन में जो अमरूद होता है उसमें भी होता है। लेकिन उससे प्यार नहीं है, उसके पर विश्वास भी नहीं है, उसके पर श्रद्धा भी नहीं है। आपको अपने दम्भ पर श्रद्धा है, और यही दम्भ हमको दवाओं की ओर ले जा रहा है, संयम से दूर कर रहा है। संयम का मतलब कोई मौत थोड़ी है। आपको जब अच्छी भूख लगे तो वो चीज़ खाइए जो चीज़ आपको कुदरत ने दी, प्रकृति ने दी है। वैसे भी पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज कहते थे कि सबके हाथ का दिया हुआ नहीं खाना चाहिए। उसमें कई कारण हैं। आदमी भोजन बनाता है, उसका भाव कैसा है। कुछ भौतिक कारण भी हो सकते थे कि खाने में जहर मिला दिया हो, लेकिन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कारण अगर देखें तो भी तो हर आदमी का हाथ अच्छा नहीं होता है। आजकल तो साफ सफाई की दृष्टि से देखें तो वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि घरों में शादियां होती हैं, कोई काम होता है तो घर के लोग और सब करते रहेंगे जो नहीं करना चाहिए। उसमें नाचना, गाना, कूदना सब कुछ आ जाता है, लेकिन भोजन नहीं बना सकते अपने हाथ से। और जो भोजन बनाता है उसकी इतनी दशा खराब होती है कि रात भर सोता नहीं, ठीक से नहाता भी नहीं है, लैट्रिन जाता है तो हाथ धोता है कि नहीं धोता है, पसीना भी वहीं चू रहा है, लेकिन समोसा में सब चल जाता है क्योंकि चटनी भी है साथ में। देखते देखते भी हम लोग इतने अंधे होते जा रहे हैं कि इस पर कोई चिंतन ही नहीं है हमारे पास। जितनी जितनी हमारी शिक्षा बढ़ती जा रही है उतने उतने हमारे पास में चिंतन की शक्ति खोती जा रही है। पता नहीं किसके कहे में हम खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे। पहनने की बात देख लीजिए, पहले ज़माने में कपड़ा थोड़ा सा फट जाए, माँ कहती थी कि बेटा अभी उतना बजट नहीं है, लाओ मैं सिल देती हूँ। उस ज़माने में रफ़ू करने वाले भी दुकान चलते थे। आज तो हो सकता है बंद हो गए हो, पैसा बहुत हो गया है, कोई कपड़ा सिलाता नहीं है। उस ज़माने में अगर कहीं चूहा काट दिया हो, फट गया हो, तो रफ़ू करने वाला इतने अच्छे ढंग से सीता था कि कोई उसको जान नहीं सके कि ये सिला हुआ है। उसी कोट से, उसी पैंट से धागा निकाल करके किनारे से उसी धागे से ऐसा पिरो देता था कि जस का तस को कपड़ा बन जाता था। ये हम लोगों ने अपने पढ़ाई के जीवन में देखा। उसको भी वो लड़के नहीं पहनते थे कि ये फटा हुआ है और सिला हुआ है, इसमें पौंदा लगा हुआ है, इसको हम नहीं पहनेंगे। और तब तो शिक्षा का बड़ा अभाव था, लेकिन पैसे का भी अभाव था। और आज शिक्षा लगभग 90% समाज में विकसित हो गई है, और तब लोगों को मैं देखता हूँ कि फटे कपड़े पहनते हैं, जिसमें से पैंट ज़्यादातर फटा होता है, ऊपर से नीचे तक 3-3, 4-4 जगह फटा है। जब शुरू शुरू में ज़्यादा मैंने नहीं देखा तो किसी का देख करके मुझे भी आश्चर्य लगा। मैंने कहा जी तुम्हारे घर में इतनी गरीबी नहीं है, तुम ऐसे फटे कपड़े क्यों पहनते हो? तो हंसने लगा, बोला महाराज जी फटा नहीं, ये तो सबसे महंगा कपड़ा है। आज पढ़ते पढ़ते आदमी की बुद्धि इस स्तर पर पहुंच गई है कि फटे कपड़े पहनने में ही उसकी शान है, उसकी प्रतिष्ठा है, और उसको डैमेज बोलता है, उसको रफ एंड टफ बोलता है। केवल इतने को देख करके फिर उसके बाद बाल की कटिंग देखिए तो और भी आपको हैरानी होगी। रिंग रोड भी बना लेता है, हाईवे रोड तो बनता ही है, बीच बीच में कहीं बाईपास भी बन जाता है, और इस आदमी की खोपड़ी में हो रहा है। कहीं न कहीं आदमी के चित्त के अंदर में, अब इसको हम विकृति कहें कि सुकृति कहें, ये चल रहा है, तभी तो खोपड़ी के बाहर आ रहा है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो रहा करवा सो निकले टोटी, कहें कबीर ये कली है खोटी। अब अच्छा लग रहा है। अब उसको हम किस तरीके से समझाएं कि भैया कम से कम जिसके लिए कपड़ा पहना जाता है तो साफ सुथरा पहनो, अच्छे पहनो।
उसमें पैसा लगे तो ना लगे तो तन ढकने के लिए कपड़े होने चाहिए। जब इतना हम सोच नहीं रख सकते हैं तो हमारी इस पढ़ाई का और कुछ भी समझने का जीवन में अर्थ क्या रह गया है। अब कहते हैं तो बहुत सारे लोग आकर के चुपके से हमारे कान में बोलते हैं, साहब ये जमाना है, आप बीजक की बात बताइए, रामायण की बताइए, फालतू की बात मत बोलिए आप। तो हम भी यही बोलने लगे कि बोलना कासे कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। यही बोलते रहेंगे तो जो 10-20 आप बैठे हो कल से ये भी आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको फटा पहनना है, उनको पिज़्ज़ा खाना है, उनको माइक्रोनी खाना है, और जब भोगेंगे डॉक्टर मना करेगा तब आना है वापस। पहले ज़माने में हमारे संत कहते थे कि इस समाज को, इस दुनिया को दो ही लोग चलाते हैं, एक को धर्मराज कहा जाता है और दूसरे को यमराज कहा जाता है। जब धर्मराज नहीं चला पाते हैं तो यमराज चला ले जाते हैं इसको। पता नहीं धर्मराज कहाँ बैठते होंगे, यमराज किसको कहते होंगे पुराने लोग। लेकिन आज तो मैं देखता हूँ कि साधु संत यमराज के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में हैं। जब उनकी बात कोई समाज का व्यक्ति नहीं मानता है तो डॉक्टर जिसके हाथ में कैंची भी है, चाकू भी है, थानेदार जो होता है उसके हाथ में राइफल भी है, डंडा भी है, वकील जिसके हाथ में पैसा निकालने की सारी कुवत होती है, वे समझा देंगे, आदमी समझ जाएगा। फिर वही समझ भी रहा है आदमी। आदमी के पास पैसा अगर नहीं होता तो आज इतनी समस्याएं भी नहीं होती। ये पैसा आदमी के अज्ञान को, आदमी के भीतर के अविवेक को, अज्ञान को ये बढ़ाते जा रहा है। पैसे का अर्थ ही समझने का मतलब होता था अर्थशास्त्र, लेकिन अर्थशास्त्र के बड़े बड़े विद्वानों की पुस्तकें मैंने पढ़ी, इसका कोई अर्थ लिखते ही नहीं है। हमारे आप पुराने प्राचीन अर्थशास्त्र में चले जाइए तो कहते हैं कि जहाँ पर भगवान विष्णु होते हैं वहीं पर लक्ष्मी होती है। भगवान विष्णु पता नहीं किसको कहते हैं, उसका अर्थ बताया गया कि जिसको धर्म कहते हैं हम, और धर्म हमारे जीवन की वो भाषा है, वो संप्रदाय वाली भाषा नहीं कि ये क्रिश्चियनिटी है, ये इस्लाम है, ये हिंदू है। धर्म वो भाषा है कि जो पूरी दुनिया में चलती है। यही एक ऐसी भाषा है पूरी दुनिया में चलती है। अमेरिका में रास्ते चलते किसी आदमी का बैग छूट गया था ट्रेन पर, और उस बैग में 10 लाख रुपए रखे थे, 10 लाख रुपए डॉलर के। और जिस व्यक्ति को वो बैग मिला है वो भारत का निवासी था, और उसने ले जाकर के पुलिस थाने में जमा कर दिया। फिर पुलिस थाने ने इसको प्रचारित किया होगा। फिर जिस व्यक्ति का बैग था वो पाया, तो सोच लीजिए कि सारे पत्रकार लोग मिलकर के उस भारत के निवासी को, व्यक्ति को हाईलाइट किया, और पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हुई। वो इंग्लिश तो पढ़ना नहीं जानता था, वो तो भारत से गया हुआ था, वहाँ मजदूरी करता था, लेकिन उसकी भाषा वो भाषा थी जो पूरी दुनिया ने समझा। इस भाषा का प्रयोग जब तक हम नहीं करेंगे तो धार्मिकता में आकर के भी हम लोग इसी राधा स्वामी में, कबीर पंथ में, ब्रह्मा कुमारी में, वेदांत में, वैष्णव में, इसी में फंसे रहेंगे, और जो घर में लोगों की दुर्दशा होती है वो भोगते रहेंगे। भाई संप्रदाय और धर्म तो वो अच्छा माना जाना चाहिए जिस घर में झगड़े कम होते हो, जिस घर में स्वास्थ्य लोगों का बढ़िया होता हो, जिस घर में वकीलों की, डॉक्टरों की, अफसरों की, नेताओं की ज़रूरत कम से कम पड़ती हो, ना पड़े तो बहुत बेहतर है। ये धर्म की परिभाषा है। लेकिन आज भी हम अपने घमंड को पूरा करने की खातिर कि हमारे तो गुरु आश्रम में सोने के सिंहासन पर हमारे साहिब बैठते हैं, हमारे गुरु महाराज बैठते हैं, ये छोटा मोटा कार्यक्रम में हम नहीं जाते, हम तो बहुत बड़े भारी कार्यक्रम में जाते हैं। अपने पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मठों के धन दौलत को लेकर के ही लोग अपने दंभ को, अपने पाखंड को, भीतर के ईगो को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिसने हमको गर्त में पहुंचा दिया, जिस कारण से मठों आश्रमों में भी हत्याएं हो रही हैं, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं महंती के लिए, गुरगद्दी के लिए, और उसी चीज़ को लेकर के आज हम गुरु भी बनाते हैं और ऐसे ही को अपने जीवन के विकास का पैमाना मान रखे हैं। तो धर्म का कल्याण कैसे होगा? धर्मराज का मतलब होता है
कि जो आपके जीवन में सरलता चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम। जैसे आपको सुख चाहिए वैसे दूसरों के साथ आप वही व्यवहार करिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपा तजय हरि भजय नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे साधुमता है सार। इसमें उन्होंने पंथ की बात नहीं कही, कोई ऐसी बात नहीं कही जो कहीं मिलती नहीं हो। वो चीज़ लेकर के अगर हम जीते हैं तो पिता पुत्र के बीच में धर्म है, पति पत्नी के बीच में धर्म है, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में धर्म है, और सारी दुनिया में धर्म है ये। और नहीं तो फिर यमराज कौन है? वही है कि जब हम मनमानी करेंगे, शरीर बीमार होगा, मन खराब होगा, तो थाने पर जाएंगे, वहाँ ठीक होगा। अस्पताल में जाएंगे, वहाँ ठीक होगा। ठीक क्यों होगा? कि पैसा भी चला जाएगा, परेशानी भी होगी, मन ठंडा होगा, तब संयम करेंगे, तब फिर वही करेंगे जो संत महापुरुष लोग पहले से हमको बता रहे थे। ये बड़ी सरल बात है, जिसको सतगुरु कबीर साहब ने कहा था कि जहिया जन्म मुक्ता हता। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारी चारों तरफ हमारी मुक्ति के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं, खाने पीने के लिए भी, हमारे आश्रय के लिए भी। उन चीज़ों को हम समझते और उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम तृप्त होकर के संतुष्टिपूर्वक धर्मपूर्वक व्यवहार करते, और एक अच्छा जीवन का व्यवहार होता, अच्छे जीवन का प्रमाण मिलता, और उसी की दुनिया गाथा गाती। और आज उसी को हम महिमा मंडित भी करते हैं, उन्हीं का धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, उन्हीं के उपदेशों को हम सुबह शाम प्रार्थना में गाते हैं। सबके घर आंगन में एक ही पंक्ति की प्रार्थना हो, उन संत जनों को अपने मन में ध्यान में रखें, तो उनके गीत, उनके उपदेश हमारे अंतरात्मा में अपने आप पुस्तक की तरह से लिखते जाएंगे। हमें सुनने के लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं, टीवी की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंतरात्मा में सारी सुविधाएं पड़ी हुई हैं, केवल हमारा ध्यान अच्छे से होना चाहिए, और यही ध्यान सबके हृदय में जागृत हो। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। एक बार जोरदार तालियों से साहिब जी का स्वागत करेंगे। पहले दिन की ये दूसरी सभा समापन की ओर है, और आप लोगों ने बहुत ही धैर्य से साहिब जी की बातों को सुना, और मैं समझता हूँ कि जरूर आप लोग अपने जीवन में उसको उतारेंगे, विचार करेंगे, और इन्हीं के लिए सत्संग का आयोजन है। जो बातें हमारे हृदय में उतर जाए वही हमारे महत्वपूर्ण है। और जो लोग संतों की, गुरुजनों की बंदगी करना चाहें आकर के कर सकते हैं। शाम की वेला है, और पुनः 7:30 बजे मुलाकात होगी। 7:30 बजे से 9:30 बजे तक का जो सत्र है वो भजन संध्या का है। आप सब लोग जल्दी से जल्दी अपना घर का कार्य निपटा करके यहाँ पर पधारेंगे, और